बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है जी 27 नवंबर है और हम आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो गुज़िश्ता रात का धरने का जो इख्तिताम हुआ है, ये 3 राहों से जो एक जुलूस आ रहा था गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला KPK थे, उनके साथ जुलूस आ रहा था। उसमें बुशरा बीबी भी मौजूद थी जो कि इमरान खान की बेगम है। तो गुज़िश्ता रात की जो सूरत हाल है वो इस हवाले से हम सीनियर जनाब रिपोर्टर सहाफ़ी भी हैं राजा मंसूर अब्बासी साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा पस मंज़र हम आपको बताते चले कि 2 दिन लगातार उन्होंने सफ़र किया है। KPK से निकले हैं, जब स्वाबी के पास पहुँचे और वहाँ से कटी पहाड़ी अटक पुल पे, पहले अटक पुल पे उनका सामना हुआ पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ। उसके बाद आगे आए कटी पहाड़ी पे, जहाँ पे DPO अटक साहब वहाँ पे मौजूद थे और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। वहाँ पे 2 दिनों में पहुँचे हैं और उसके बाद सीधा आए हैं ब्रह्मा बातर इंटरचेंज से होते हुए पसवाल तक पहुँचे। पसवाल से जो जुलूस था वो 26 नंबर चुंगी तक पहुँचा। वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट का सामना करना पड़ा। वहाँ से होते G10 G9 की तरफ वो गए हैं। ये जुलूस सारा गया है। गुज़िश्ता रात जो एक रात गुजरी है, इससे एक रात पहले 3 जवान शहीद हुए हैं रेंजर के, एक FC का भी था और अभी कहा जा रहा है कि एक शदीद ज़ख्मी भी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्जन आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी गाड़ियों के नीचे आके ये कुचले गए हैं, जबकि हुकूमत का ये कहना था कि ये शरपसंदों ने गाड़ियाँ हमारे इन पर्सनस पर चढ़ाई हैं, जिसकी वजह से उनकी शहादतें हुई हैं। एक तो हुकूमत इस वजह से सख्त नाराज़ थी कि ये शहादतें क्यों हुई हैं। दूसरा, गंडापुर और बेगम जो पिंकी पिरनी थी, कल वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो जो एक औरत है, ये सारा करता धरता उस औरत का है। वो नहीं चाहती कि अमन अमान कायम हो, बल्कि उन्होंने अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा है कि वो एग्री हो गए थे कि सिंजानी के मुकाम पर उन्होंने धरना देना है। और ये रात तकरीबन 11 बजे, 11:30 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और तकरीबन 1 और से 1:30 बजे के दरमियान ये वाइंड अप हो गया ऑपरेशन। तो राजा मंसूर अब्बासी साहब से पूछते हैं कि जो सारा ये गुज़िश्ता रात का ये ऑपरेशन था, इस हवाले से आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये जो रात का ऑपरेशन था जी, ये जो स्ट्रेटजी समझ में आई है इदारों की, इदारों ने इनको मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया है। ठीक है। और डी चौक ही जो मरकज़ था इस सारे को ठीक है। डिस्पर्स ऑफ करने का। और रात को 9:30 बजे आए थे वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद उन पे जो है अटैक होना शुरू हो गया है। जी, वो स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की, वो अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चले हैं और चलने के बाद सारी दुनिया ने देखा है कि वो जो इनकलाब के नारे थे वो 3 मिनट मेरे ख्याल में लगे हैं सारे, और उनके भागने की, और उसके साथ ही अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की वहाँ से कारकुनों को छोड़ के निकलने गुज़िश्ता रात तक वो ये कहते रहे कि हमने नहीं निकलना, खान साहब का हुक्म जब आएगा तो हम निकलेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो ये क्या हुआ है कि उन्होंने वाइंड अप कर दिया धरना? ये अचानक क्या इन 2 घंटे में क्या ऐसी बात हुई है कि वहाँ से उनको भागना पड़ा? देखिए मीर साहब, दुनिया में कोई भी मुल्क है, जो रियासत है, रियासत अपने अंदर बहुत सारी ताकत रखती है। जब रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा तो रियासत जब चाहती है तो लामहदूद वसाइल होते हैं रियासत के पास। अगर मैं चंद हज़ार बंदे लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करूँगा और कहूँ कि मैंने पूरी रियासत को जो है ना वो अपने ताबे कर लिया, तो इस तरह नहीं होता। चंद हज़ार बंदों को आप कह रहे हैं कि लेके आए थे, लेकिन क्या समझते हैं कि पंजाब निकला है, रावलपिंडी इस्लामाबाद निकला है, अटक निकला है? क्या समझते हैं कि वो लोग आए हैं या बिल्कुल वो लोग घरों में खामोश होकर बैठ गए जिस वजह से ये उनको देखना पड़ा है रात? देखिए मीर साहब, हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ से भी कोई नहीं निकला, पिंडी इस्लामाबाद भी नहीं निकला। मैं आपको थोड़ा सा पस मंज़र बता दूँ, ना बलोचिस्तान निकला है, ना सिंध निकला है, ना पंजाब निकला है। और KPK का जो बंदे आए थे, जो ये कितने तकरीबन ये जत्था, ये जितना 10 से 15 हज़ार बंदों पे मुश्तमिल ये रैली थी जो वहाँ पे पहुँची थी। और उसमें भी शिनाख्त हुई है बहुत सारे ऐसे अनासिर की जो गैर मुल्की भी हैं और साथ में वो क्रिमिनल एक्टिविटी में पाए गए। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो वहाँ पे लाइटों को ऑफ कर दिया गया है, DSNG जो गाड़ियाँ थी उनको वहाँ से हटा दिया गया है, मुकम्मल वहाँ पे ब्लैक आउट कर दिया गया था। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ है और वहाँ से फिर भागने का मौका नहीं मिला। कमोबेश 1000
जो रैली में शरीक लोग थे उनको गिरफ्तार भी करने की तलात है, और कुछ कैजुअलिटीज़ भी सामने आ रही हैं पीटीआई की तरफ से, उनका ये मौक़िफ़ है जी, इस बारे में जी। कैजुअलिटीज़ की इतला दोनों तरफ से हैं। अच्छा। जो आपने कहा कि गाड़ी जो है ना वो खुद रेंजर्स वालों ने चढ़ाई है, जो सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, जो ग्रुप्स में मौजूद है मुख्तलिफ, उसमें आप देख सकते हैं कि रैली के साथ आने वाली गाड़ी एकदम से लेफ्ट पे निकली है और साइड पे खड़े हुए रेंजर्स एहलकारों पे चढ़ी है, जिसकी अच्छा। वजह से वो वहीं पे दम तोड़ गए हैं। किसी भी चीज़ को हम अपनी मर्जी का एंगल और तो देना चाहते हैं। जो कल जो कंटेनर साथ आया था उसको भी आग लगा दी कि बिल्कुल जलकर खाकिस्तर हो गया था वो कंटेनर, रात को 1 बजे 2 बजे की वो वीडियोस विजुअल आपने देखी होंगी। देखें मीर साहब, ये वो जो लोग साथ आए थे जिनसे इनकलाब का वादा किया गया था, अच्छा। जब उनका इनकलाब बुरे तरीके से पिट गया डी चौक में और फैसल एवेन्यू पे, जिना एवेन्यू पे, तो उन्होंने गुस्सा निकाला है और वो उसी जो गुस्से की आग में। तरीके इंसाफ के साथ आए हुए कारकुनों में से कोई कारकुन था जो बुशरा बीबी की 70 लाख की, जो बैरिया टाउन मलक रियाज साहब की तरफ से जुमरत की वो गिफ्ट अंगूठी थी 70 अच्छा। लाख की, वो भी कोई कारकुन लेके चला गया है। यानी कि आप देख लें कि जब इनकलाब जो है ना वो डिस्पर्स ऑफ होता है तो देखिए, सब कुछ ले जाता है। इनकलाब डिस्पर्स हुआ है, लेकिन क्या समझते हैं कि लीडरान को अमीन गंडापुर साहब को जो कि पीटीआई के वज़ीर आला हैं, या बुशरा बीबी को वहाँ से भागना चाहिए था या वहाँ स्टैंड करना चाहिए था, गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, क्या समझते मीर हैं? साहब, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला के पीके हैं, उनके ज़िम्मे उस सूबे का एक आम आदमी भी जो है उसमें रहता है, उसकी हिफाजत है। ठीक है। अगर वो अपने सूबे का मामलात देखते, यहाँ पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी या ये जो बेल्ट है इसकी क़यादत इसको बुशरा बीबी के साथ लीड करती तो शायद इसमें कोई दम खम होता। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि केपीके के सरकारी वसाइल को इस सारे एहतजाज पे लगा के दो पे केपीके हुकूमत का सारा कुछ लगा के यहाँ तक ये पहुँचे हैं और बुरे तरीके से, और ये भी बुरे तरीके से पिटे हैं ये। अच्छा, यहाँ से ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 बजे वहाँ से जो मनाल का रास्ता है, दामनिको के रास्ते, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से भागे हैं, और बुशरा बीबी के मुतालिक वो कहा रहा है वो भी वहाँ से भागे हैं, और अभी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त मानसेरा में है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और अगला क्या समझते हैं कि सारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी सिचुएशन में आइंदा की क्रेडिबिलिटी को किस नज़र से देखते हैं जी आप? देखें मीर साहब, ये जो अवाम है ना, इसके हाल पे रहम किया जाए। ये पाकिस्तान का कल खाली इनके डी चौक पहुंचने पे जो 3500 इंडेक्स नीचे आया ना स्टॉक एक्सचेंज का, अच्छा। तो 14 खरब रुपया डूबा है सरमायाकारों का। ठीक है। इसी तरह 5 दिन से जो ये मुल्क बंद है, ये खुसूसन हमारी बेल्ट बंद है। अगर कैमरामैन उधर दिखा सके तो केपीके के मजदूर हैं ये जो अच्छा। यहाँ पे बैठे हैं दिहाड़ी के लिए, 5 दिनों से इनकी दिहाड़ी नहीं लगी है। अच्छा। तो और भाई फिर की यहाँ पे पीटीआई ये बैठे हुए हैं, ये लोग जो है ये रोज के करके खाने वाले लोग हैं। पीटीआई को किस 500-700 नज़र से इनको ना देखते हैं? मिलेगा तो ये कहाँ यानी जाएंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी, पीटीआई की क्रेडिबिलिटी देखें, किसी भी जमहूरियत में किसी भी सियासी जमात को एहतजाज का हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अगर इमरान खान ही पीटीआई में वाहिद लीडर हैं जिनकी सुनी जाती है, तो उनकी क्यों ना सुनी गई और संगजानी पे क्यों नहीं धरना दिया गया, जिसके सियासी मकासद और फवायद बहुत ज़्यादा थे, बनिस्बत इसके कि आप साहब को फोर्स करके टी चौक ले जाने पे बजिद हुए, और वहाँ पे आपने पार्टी का जो मोराल बना हुआ था, जो उनके कारकुनों के नज़दीक लीडरशिप का एक मुकद्दस बुत बनता है जहन में, आइडियोलॉजी जब सियासी तौर पे इंसान के अंदर आती है, वो टूट के पाश हो चुका है। और मैं और आइंदा की क्या लाएअमल, क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है इसके बाद? देखें जी, अब ये तो उनको ही पता होगा कि इतने बुरे तरीके से पिटने के बाद उन्होंने क्या करना है और क्या लाएअमल कर देना है। लेकिन रात के इस सारे सूरत हाल के बाद गवर्नमेंट इस वक्त विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी है। इदारे जो हैं, इदारों की क्रेडिबिलिटी जिसको बार बार चैलेंज किया जा रहा था, कल मुख्तलिफ वीडियोस में हमने पीटीआई के जो कारकुन थे उनके जो तासुरात थे जो वो बयान कर रहे थे इदारों के बारे में, इदारों को वंस अगेन हमने अपनी जगह पे पुश होते हुए देखा है, और वो दोबारा से अपना लेवल जो था उन्होंने
वो अवाम को बता दिया कि हम मेंटेन है और हम मेंटेन रहेंगे, हम जी। किसी शरपसंदी को ठीक है नहीं यहाँ पे फलने आज फूलने देंगे। आपको गुज़िश्ता रात से अब तक दिन के 12 के करीब होने का टाइम आ गया है। आज 27 नवंबर है और तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया है। राजा मंसूर अब्बासी के साथ मीर आसिम को इजाज़त दीजिए। आप अपना अपने दोस्तों का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।